हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के एग्ज़ाम अगले 20 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। एग्ज़ाम वाले दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, खासकर वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के, वो बच्चे इस चीज़ को याद रखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात, जो इग्नू के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो आपको शीट दी जाती है, उस शीट के अलावा इग्नू कोई भी सप्लीमेंट्री कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं देता। आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस करने हैं आपको, वो उसी शीट में कर रहे हैं। इस चीज का सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लो। अब सर ऐसा क्यों होता है, क्या है ऐसा रीजन कि इग्नू एडिशनल शीट नहीं देता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो शीट इनफ होती है नंबर ऑफ पेजेस के लिए। तो आप इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट रहें कि अगर हमारा आंसर कम पड़ गया तो आंसर कोशिश करें, अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही बड़ी है थोड़ा सा उसको प्रिसाइज या थोड़ा सा छोटी करने की उसको कोशिश कीजिए। अदरवाइज कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनकी नॉर्मल हैंडराइटिंग भी है तो लाइंस छोड़कर ना लिखें, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। नंबर 2, जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री करते हो तो एंट्री करने के अगले 1 घंटे के अंदर अंदर आप लीव नहीं कर सकते। अगर आपको लीव करना है तो मिनिमम 1 घंटा आपको एग्जाम हॉल में रहना पड़ेगा, उससे पहले आप लीव नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखें। इसके अलावा जो इग्नू के एग्जाम्स के लिए आंसर शीट आपको मिलती है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल लिखनी होती है। अब डिटेल क्या क्या लिखनी होती है उसके लिए मैं वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट मैं ये बोल रहा था कि उसमें इनरोलमेंट नंबर जब आप लिखते हो तो इनरोलमेंट नंबर के अगर 10 बॉक्स हैं आपकी शीट में और आखिरी वाला बॉक्स खाली रह जाता है तो उसमें एक्स मार्क कर दो उस बॉक्स के अंदर, तो आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसको बॉक्स को फुलफिल करने के चक्कर में आपने इनरोलमेंट नंबर से पहले कुछ डैश लगा दिया, 0 लगा दिया, उसके बाद कुछ लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। इनरोलमेंट नंबर आप लिखो, अपने फर्स्ट बॉक्स से लिखना शुरू करो और अगर आखिरी का बॉक्स बचता है तो उसमें एक्स मार्क कर दो। यही सेम चीज फॉलो करनी है आपका स्टडी सेंटर कोड या एग्जाम सेंटर कोड जो भी है उसे लिखने के लिए। तीसरी बात हमारी ये आती है, इग्नू एग्जाम्स में एंट्री के लिए आपका यही एडमिट कार्ड चलेगा। ठीक है, प्रिंट आउट ले जाओ, कलर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ इग्नू का आईडी कार्ड चलेगा। अगर इग्नू का आईडी कार्ड आपके पास नहीं होता तो कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चल जाएगा। ठीक है, अगर इग्नू का आईडी कार्ड नहीं होता तो। बाकी एडमिट कार्ड तो है ही, ये तो चलेगा ही। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर जिस भी मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में, आप किसी भी एक मीडियम में आंसर लिख सकते हो। वो फर्क नहीं पड़ता कि एडमिशन के टाइम पर आपने कौन सा मीडियम लिया था। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मीडियम में आंसर लिखोगे जिस मीडियम में आपका प्रोग्राम ही ऑफर नहीं किया जाता, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्त हम बात करते हैं, जो आपकी आंसर शीट है उसमें 3 चीजें याद रखिएगा। एक तो अपनी डिटेल्स आप लिखोगे ही केयरफुली, उसमें डिटेल्स में 3 चीजें और याद रखिएगा। आपको अपनी सिग्नेचर, जो इन्विजिलेटर आपके एग्जाम हॉल में है वहां पे, उनकी सिग्नेचर और एग्जाम सेंटर की स्टैंप, ये तीनों चीजें अपने अपने रिक्वायर्ड प्लेस में लगी होनी चाहिए। आपका पेपर खत्म हो गया, अपनी शीट वापसी इन्विजिलेटर को आप दोगे तो उससे पहले बिल्कुल ये चेक कर लीजिएगा ये तीनों चीजें आपकी आंसर शीट पे लगी होनी चाहिए। तीनों में से कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, एब्सेंट मार्क लग जाएगा। कोई यूएफएम का इस्तेमाल ना करें, ये तो खैर लॉजिक वाली बात है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बी वेरी ऑनेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक और चीज थी जो मैं कहने आया था, आपको एग्जाम हॉल के अंदर टीचर्स द्वारा या इन्विजिलेटर द्वारा एक अटेंडेंस शीट दी जाती है। उस अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर जरूर करें अपने नाम और इनरोलमेंट नंबर के आगे। अगर आप सिग्नेचर करना भूल गए या आपने सिग्नेचर किसी और जगह कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आंसर शीट कितनी भी अच्छा लिख कर आए हो, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। फिर आपने चूंकि सिग्नेचर ही ढंग से नहीं करी तो आप उसको प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि आपने वो पेपर दिया है या नहीं दिया। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है इग्नू के एग्जामिनेशन देते वक्त। बाकी जो फ्रंट शीट होती है, आपकी आंसर स्क्रिप्ट होती है, उसका फ्रंट पेज में क्या क्या चीजें लिखनी है, किस तरह से लिखनी है, उसकी डिटेल वीडियो जरूर से देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमने एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर और प्रीवियस ईयर पेपर कैसे डाउनलोड करें, इन सब चीजों के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जरूर से देखें। अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स कोड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए।
आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।